दिसंबर 1999 का समय था। एक हनीमून की उड़ान थी। प्रेम का माहौल चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये खुशी कितनी जल्दी दुख में बदल जाएगी। IC-814 एक ऐसा विमान जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेगा, लेकिन राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय नाटक के बीच एक प्रेम कहानी भी थी जो बहुत जल्दी खो गई। रूपिन एंड रचना कटवाल। रूपिन कटवाल केवल 25 वर्ष के थे, एक युवा व्यक्ति जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधा था और अपनी पत्नी रचना के साथ जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। वे अपनी हनीमून से लौट रहे थे। उनके सपने जो अभी अभी लिखे गए थे, Their dreams fast written were about to be torn apart। उनका विमान जिसे अपहरण कर लिया गया था, कई दिनों तक वे व्यय और अनिश्चितता में जीते रहे, आशा का सहारा लेते हुए। लेकिन वो आशा रूपिन के लिए चूर चूर हो गई। आतंक के एक कृत्य में उनकी जीवन को बर्बादता से छीन ली गई। अपहरणकर्ताओं ने उन्हें चाकू से वार किया, जिससे वो अपहरण का एकमात्र शिकार बन गए। लेकिन रचना, रूपिन की पत्नी के लिए वो दुस्सपना वही समाप्त नहीं हुआ। बट फॉर रचना, रूपिन्स वाइफ, द नाइटमेयर डिडंट एंड देयर। रचना को इस बात की जानकारी नहीं थी। अपहरण समाप्त होने की कई दिनों तक वो अंधेरे में रही, अभी भी उस पतले धागे की उम्मीद को थामे हुए थी कि उसका पति जीवित है। इस पीड़ा की कल्पना करें। इमेजिन द एंग्विश बीइंग लेड ऑफ द प्लेन सीइंग फ्रीडम। फिर भी ये ना जानना कि आपके जीवन का अस्तित्व, प्यार और सांसें आपसे हमेशा के लिए छीन लिया गया है। रचना को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। कल्पना कीजिए कि आप आशा के सहारे टिके हुए हैं, अपने पति के जीवित होने का विश्वास रखते हैं, और जब आप विमान से बाहर कदम रखते हैं तो आपका ये एहसास होता है कि वो चला गया हमेशा के लिए। IC-814 अपहरण की घटना के समाप्त होने की कई दिन बाद रचना अंधकार में रही, भयानक सत्य से अनजान। आप इस तरह के दिल टूटने को कैसे संभालना शुरू करेंगे? आप स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं, लेकिन आपने टूटे हुए संसार को पीछे छोड़ देते हैं। ये केवल एक दुर्घटना नहीं है, ये एक दुस्सपना है जहां प्रेम एक पल में आपके हाथों से छीन जाता है। क्या आप कभी इस तरह के नुकसान से उभर पाएंगे? ये जीवन केवल टूटे हुए सपनों का एक धुंधला सा दृश्य बनकर बह जाएगा। रचना का दुख तब हताशा में बदल गया जब उसे सच्चाई का पता चला। इस तरह के नुकसान को समझने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। उसने विमान में एक नई दुल्हन के रूप में कदम रखा, अपने सपनों से भरी हुई, और उसे विधवा के रूप में बाहर आना पड़ा। हाउ डू यू इवन बिगिन टू प्रोसेस अ लॉस लाइक दैट? हाउ डू यू cope up with the fact that one moment you are planning a life together and the next you are left to live without him? ऐसे नुकसान को समझने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? ये स्वीकार करना कितना कठिन है कि एक पल में आप एक साथ जीवन की योजना बना रहे होते और अगली पल आपको उसके बिना जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 9 लाख रुपया ये राशि उसे दी गई। क्या किसी भी धनराशि से एक चुराई गई जिंदगी का मुआवजा दिया जा सकता है? ये ऐसा भविष्य जो कभी जिया ही नहीं गया। आतंक के द्वारा छोड़े गए घाव का इलाज पैसे से नहीं की जा सकता। 9 लाख रुपये ये राशि रचना कटियाल को उनके पति के मतलब IC-814 अपहरण के दौरान खोने के बाद दी गई थी। अब एक पल के लिए इस पर विचार करें। कल्पना कीजिए कि कोई कह रहा है, here's some money for your pain, they should cover it, right? ये आपके दर्द के लिए कुछ पैसा है, ये आपके दुख के लिए कुछ पैसा है। क्या ये पर्याप्त होगा? लेकिन क्या पैसा कभी उन क्षणों की भरपाई कर सकता है जो उन्हें एक साथ बिताने थे? सालगिरह, जन्मदिन, वे शांत रात्रि भोज जो कभी नहीं होंगे। Did रचना जस्ट लूज हर हस्बैंड? What do you think guys? रचना ने केवल अपने पति को नहीं खोया। रचना didn't just lose her husband, बल्कि उसने अपने जीवन भर की यादों और सपने भी खो दिया। धनराशि कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो पैसे से नहीं भर सकते। ये सोचकर आप कैसे सामना करेंगे कि आपका भविष्य एक कीमत पर है, लेकिन कभी वापस नहीं मिलेगा। रूपिन केवल एक पीड़ित नहीं था, बल्कि वो एक बेटा, एक मित्र और एक पति था। उसके अंतिम शब्द रिपोर्टेडली पापा पानी थे। ये एक पानी के लिए, मदद के लिए एक पुकार थी, और उन अंतिम क्षणों में दुनिया ने उसे असफल कर दिया।
Don't you think that being a citizen we failed him? Again, what do you think? उसके अंतिम शब्द रिपोर्टेडली पापा पानी, पापा पानी। ये एक डिस्परेट पुकार भी पानी के लिए, मदद के लिए। अब इस पर विचार करें। अपने अंतिम क्षणों में एक युवा व्यक्ति जो हाल ही में शादीशुदा था, उस यात्रा पर था जो उसकी जिंदगी की सबसे खुशहाल यात्रा मानी जा रही थी। वो धन या कोई चमत्कार की मांग नहीं कर रहा था, वो तो उद्धार का भी मांग नहीं कर रहा था, वो तो सबसे बुनियादी मानव आवश्यकता पानी की मांग कर रहा था। ये जीवन के लिए एक बुखार थी जिसे अंत में नहीं मिला। दुनिया ने उसे असफल कर दिया इस भयानक क्षण में। अब वो अपहृत के रूप में IC 814 के अंदर था। रुपिन कटवाल की गुहार केवल पानी की नहीं थी, ये मानवता की गुहार थी। सोचिए उस बेबसी का क्या हाल होगा जब ये पता था कि सबसे साधारण अनुरोध को भी पूरा नहीं की जा सकता और जीवन धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है। जबकि दुनिया केवल देख रही है, सरकारें बस बहस कर रही थी, निर्णयों में देरी कर रही थी और जीवन एक नाजुक संतुलन पर लटका हुआ था। Could you imagine the last words being a call for help, knowing no help would come? ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन कितना नाजुक है, कैसे ये आसानी से हमेशा छीन जा सकती है और ये उन लोगों पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है कि जो पीछे रह जाते हैं। उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसका भविष्य, ये सब उस क्षण में बिखर गया। What does a life amount to when the world turns its back? Does the compensation make up for a stolen future? उसकी पानी की गुहार किसी भी समझौते से कहीं अधिक गूंजती है। ये एक भयानक स्थिति है कि हमारे सबसे कमजोर क्षणों में मानवता, हमारा साझा संबंध ही वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये केवल एक आतंकवादी, अलगाववादी, हिंसक की घटना नहीं थी। IC 814 का अपहरण विश्व को हिला कर रख दिया। सरकारें सक्रिय हो गई, जीवन के लिए बातचीत की गई, लेकिन उस अराजकता के बीच रुपिन जैसे व्यक्तिगत किस्से अक्सर भुला दिया जाता है। हम राजनीति को याद रखते हैं लेकिन लोगों को भूल जाते हैं। रचना कटियाल एक ऐसी महिला जिन्होंने इस घटना की राख से अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का साहस दिखाया। उनके पति की हत्या करने के लिए उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो असहनीय वास्तविकता के सामने मजबूत और असहनशीलता की प्रतीक बन गई। इसके बावजूद रचना ने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवित रहने में सफलता प्राप्त की और उसकी इस जीवित रहने की कहानी में हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ता, एक सोच, एक सीख मतलब लर्निंग छिपी हुई है। जीवन कभी कभी निर्दयी, अन्यायपूर्ण और अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, लेकिन अंत में हमें आगे बढ़ना है, ये सोचकर नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये हमारी आवश्यकता है। हर निराशा के क्षण के लिए आशा का एक क्षण होता है। हर एक जीवन के समाप्त होने पर एक जीवन की यादें जीवित रहती हैं। रुपिन कटवाल भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी जीवित है। रचना के प्रति उनका प्रेम, उनका सपना और उनका विरासत हमारे साथ बनी हुई है। Some love stories are cut short, but they still leave an imprint on the world. This was Rupin and Rachna's story, a story of love, loss, and the strength to move forward. उनके नामों को याद रखें, केवल एक ट्रेजेडी में, स्टैटिस्टिक के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में जिनके जीवन एक ऐसे तूफान में फंस गए जिसकी उन्होंने कभी कामना या कल्पना नहीं की। वे केवल समाचार की सुर्खियां नहीं है, वे हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को संजोना चाहिए। हम रुपिन को केवल एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक आवाज के रूप में याद करते हैं। एक ऐसा आवाज जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें जरूरतमंदों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। We remember Rupin not just as a victim, but a voice that should remind us all to never turn away from those in need. Thank you for listening. If this story moved you, if it made you think, share it. Let's keep the Rupin's memory alive, and let's make sure the stories like him are never forgotten. That's all for today, guys. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.